इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 5 टू क्वेश्चन 8 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 कहता है इनइक्वालिटी 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 एंड x माइनस 2y लेस देन माइनस 1। वी हैव टू सॉल्व दीज इनइक्वालिटीज। तो इसमें साइन जो है ग्रेटर देन और लेस देन का है, इसलिए ग्राफ जो है इसका डॉटेड लाइन से ड्रॉ होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेंज द इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशन। क्या इनइक्वालिटी है हमारे पास 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, तो इसकी बनेगी 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। दूसरे जो x माइनस 2y लेस देन माइनस 1 है, इसकी बनेगी x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1। सबसे पहले हम x को 0 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो 2 इंटू 0 कितना हुआ 0, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो यू कैन सी वाई इज इक्वल टू माइनस 1। वाई इज इक्वल टू माइनस 1, तो 0 कोमा माइनस 1 पॉइंट आ गया। दूसरी बार हम वाई पुट करेंगे 0, 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 1, x आया हाफ, तो हाफ कोमा 0 पॉइंट आएगा। तो इसको ऑरिजिन की तरफ शेड करेंगे, आगे फ्रॉम ऑरिजिन को चेक करने के लिए हमने ऑरिजिन कोऑर्डिनेट पुट किया x 0 बाई 0 किसमें, इनइक्वालिटीज में। इनइक्वालिटी क्या है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, 2 इंटू 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 1, 0 इज ग्रेटर देन 1, फॉल्स। इसलिए ये ग्राफ जो है अवे फ्रॉम ऑरिजिन शेड होगा। दूसरी जो इनइक्वालिटी है उसमें हम x को 0 पुट कर रहे हैं, तो 0 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस के आंसर 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू आपका आ रहा है हाफ, तो इसका ये पॉइंट आ रहे हैं 0 और हाफ। अगली बार हम y पुट कर रहे हैं 0, तो x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस 1, x आ रहा है माइनस 1, तो माइनस 1 कॉमा 0 पॉइंट आए। अब इसमें भी ऑरिजिन x 0 बाई 0 लेंगे, इनइक्वालिटी में भर रहा हूँ x माइनस 2 बाई लेस देन माइनस 1, 0 माइनस 2 इंटू 0 लेस देन माइनस 1, 0 माइनस 0 तो 0 हुआ, 0 लेस देन माइनस 1, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, इसलिए ये जो है शेड होगा अवे फ्रॉम ऑरिजिन। दोनों में अवे फ्रॉम ऑरिजिन शेड। तो वैसे ही हमने इसमें भी कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ की हुई है और एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम। जो पॉइंट था आपका वो हमने नोट करना है इसमें एक कोऑर्डिनेट था 0 कोमा हाफ, 0 ऑरिजिन और हाफ ऊपर पॉइंट है, और ग्राफ जो इसमें डॉटेड लाइन से ड्रॉ होगा, नोट करना है। 0 कोमा हाफ पॉइंट हमने शो कर दिया, और दूसरा पॉइंट जो है इसमें माइनस 1 कोमा 0, तो माइनस 1 कोमा 0 भी हमने इसमें शो करना है। तो माइनस 1 कोमा 0, तो पॉइंट हमारे पास ये है, वो हमने नोट कर दिया, ये पॉइंट है। अब ग्राफ जो इसमें से पास होगा डॉटेड लाइन, किस लाइन में पास होगा, ये डॉटेड लाइन में पास होगा, तो हम ये डॉटेड लाइन खींच रहे हैं, ठीक है जी। और दूसरा ग्राफ जो है उसके लिए 0 और माइनस 1, हाफ और 0, 0 और माइनस 1 पॉइंट हम शो कर रहे हैं, ये 0 और माइनस 1 पॉइंट हो गया। फिर क्या है हाफ और 0, ये पॉइंट भी यही है, इस पॉइंट को हम वैसे शो करेंगे। अब इसमें भी ग्राफ हमारा डॉटेड लाइन में जाएगा, क्योंकि यहाँ आपका साइन जो था इक्वल टू नहीं था, ये आपने नोट करना है, राइट। दोनों ग्राफ फॉल्स हैं, दोनों ही ग्राफ अवे फ्रॉम ऑरिजिन शेड हो रहे हैं। तो हम पहले ग्राफ को कर रहे हैं, देखिए ये ऊपर को शेड होगा अवे फ्रॉम ऑरिजिन, मतलब ऊपर को यूं। दूसरा ग्राफ ये ऑरिजिन से नीचे है, इसलिए ये भी यूं शेड होगा। तो हमारा ये जो पोर्शन आ रहा है, ये जो पोर्शन आ रहा है, ये हमारा फिजिकल रीजन आ रहा है। इस पोर्शन को हम चाहें तो हम इसको डार्क भी कर सकते हैं ऐसे, लेकिन याद रहे कि जो डॉटेड लाइन है वो बाहर आएंगी, जो इसके ऊपर इसके पार्ट नहीं होंगी।
हम ग्राफ का डॉटेड पॉइंट को दिखाने के लिए यहाँ ये ऐसे पॉइंट ले सकते हैं कि भाई ये जो पॉइंट है एंड में ये इसके ऊपर इसका फिजिबल रीजन नहीं है, ये फिजिबल रीजन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 4 है साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इसके ग्राफ सॉलिड लाइन में होगा। चेंजिंग इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशन, तो साइन को उठा के इक्वल का साइन लगाएंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अगर x को 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई की वैल्यू 6 आएगी। अगर वाई को 0 पुट करेंगे x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, एक्स की वैल्यू 6 आएगी। तो हमारा टेबल में जो वैल्यू आ रही है 0,6 या फिर 6,0 आ रहा है। और ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट इसमें वेरीफाई करेंगे। x को 0 लिया, y को 0 लिया, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 था इनक्वालिटी। 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, तो 0 तो 6 से छोटा होता नहीं, होता है, ट्रू हो गया ये। 0 इज लेस देन 6 तो ट्रू है ये। और दूसरी तरफ हमने पुट किया x 0, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई की 4 आया। अब वाई 0 पुट किया, x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, एक्स की 4 आ गया। अब दोनों वैल्यू जो है हम टेबल में भरेंगे। टेबल क्या आएगा, अगर x 0 है तो y 4, अगर y 0 तो x 4। ऑरिजिन की कोऑर्डिनेट फिलअप करेंगे 0,0, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 प्लस 0 0 आया, 0 ग्रेटर देन 4, 0 तो 4 से बड़ा नहीं होता, इस फॉल्स है ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो अवे फ्रॉम ऑरिजिन शेड होगा। पहले वाली इक्वेशन जो थी ट्रू थी, ये टूवर्ड्स द ऑरिजिन शेड होगा। अब हम दोनों ग्राफ को क्या करते हैं, प्लॉट कर रहे हैं दोनों टेबल से। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैंने पहले कहा था आपको हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो जो पॉइंट थे 0,4 ये पॉइंट है, 4,0 ये है। ग्राफ इनसे पास हो रहा है और इस सॉलिड लाइन से ड्रॉ किया जाएगा। सिमिलरली हम दूसरा पॉइंट दिखा रहे हैं, ये 0,6 है और दूसरा जो है 6,0 है। ग्राफ इनसे भी पास होगा और ये भी हमारी सॉलिड लाइन ही होगी। यूं सॉलिड लाइन हम इसमें पास करेंगे। अब बात है कि शेड किधर हो रहा है, शेड किस डायरेक्शन में हो रहा है, क्वेश्चन ये उठता है। अब जो पहला कर्व था जो 0,6 या 6,0 से ड्रॉ किया जा रहा था, उसमें हमने देखा कि ये ग्राफ जो है आपका ट्रू था, इसलिए अंदर को शेड हो रहा है। ऐसे ये ग्राफ हमारा अंदर को शेड हो रहा है, यूं आप कह सकते हैं। इसको हमने अंदर को शेड किया टूवर्ड्स द ऑरिजिन। जो 4,0 से पास है वो फॉल्स था, ये बाहर को शेड हो रहा है। यूं ये ग्राफ आपका बाहर को शेड हो रहा है। अब जो हमने इन दोनों में कॉमन शेडिंग लेनी है, तो कॉमन शेडिंग का पोर्शन जो है ये अंदर वाला है, बीच वाला ही जो पोर्शन है ये कॉमन शेडिंग है, इसी को फिजिबल रीजन कहते हैं। अब हम सिर्फ इस ग्राफ में फिजिबल रीजन ही दिखाएंगे। हम इस कॉमन पोर्शन को भी शेड कर रहे हैं। ये जो पोर्शन है बीच में ये हमारा फिजिबल रीजन आ रहा है, ठीक है। दोनों ग्राफ के बीच वाला पोर्शन है। अगर हम इसको मैग्नीफाई करके दिखाते हैं तो आप देख रहे हैं ये ग्राफ आपका फिजिबल रीजन, जिसको बोलते हैं FR, क्या बोलते हैं हम इसको, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन हमने कहा था FR है, ये हमने दिखाया हुआ है यहाँ फिजिबल रीजन। सोल्यूशन सेट भी, सोल्यूशन रीजन भी हम इसको कह सकते हैं कॉमन। अच्छा, ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है जो इनइक्वालिटीज़ हैं 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। दोनों इनइक्वालिटीज़ में ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है तो भी सॉलिड लाइन होंगी। चेंजिंग करेंगे इनइक्वालिटीज़ को इनटू इक्वेशन, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 आएगी, एक x प्लस 2y इक्वल टू 10। अगर पुट x 0 करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो
तो आप देख रहे हैं बाई की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ 8/8 आ गया। तो 0,8, बाई को 0 पुट करेंगे, 2x + 0 = 8, 2x = 8, x = 4, 4,0। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट कर रहे हैं हम 0,0। 2x + y > 8 था, 2 × 0 + 0 0 हो गया, 0 > 8, तो फॉल्स है, इसलिए अवे फ्रॉम ऑरिजिन शेड होगा। दूसरी जो इनइक्वालिटी है उसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया, उसमें भी हम x को 0 ले रहे हैं। 0 + 2y = 10, 2y = 10, y = 10/2, 5, 0,5 हो गया। अगर y को 0 पुट करते हैं, x + 2 × 0 = 10, x = 10, तो 10,0। इसमें भी हम ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट कर रहे हैं, पहले x 0 y 0, तो x + 2y > 10 है, 0 + 2 × 0 = 10, 0 > 10, ये भी फॉल्स है, ये भी अवे फ्रॉम ऑरिजिन है। दोनों ग्राफ जो है अवे फ्रॉम ऑरिजिन शेड होंगे, ये हमने नोट करना है। ओके, अब कार्टेशियन प्लेन हमने खींच लिया है, हम पॉइंट भी दिखाएंगे। एक पॉइंट हमारे पास 10,0 है x + 2y = 10 के लिए। दूसरा जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,5 है। ग्राफ जो है इसमें से पास हो रहा है सॉलिड लाइन से, आप देख रहे हैं। और ये ग्राफ जो है हमारा क्या कर रहा है, ये ग्राफ जो खींच रहे हैं हम, ये फॉल्स था, इसलिए हम इसको ऊपर को शेड करेंगे। दूसरा जो ग्राफ है हमारा वो पास कर रहा है पॉइंट्स 0,8 और 4,0 से। 0,8 पॉइंट ये है, तो इसे पास करेगा ये। दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास 4,0 है, यहाँ से पास कर रहा ग्राफ आपका ऐसे। इसमें भी ऑरिजिन कोऑर्डिनेट जब पुट किया था फॉल्स आया था, इसलिए इसमें जो शेडिंग हो रही है यहाँ से यूँ हो रही है, आप देख रहे हैं इसकी शेडिंग ऐसे हो, ऐसे। ये हमारी फिजिबल रीजन आ रहा है इसका, या हम कह सकते हैं सॉल्यूशन रीजन की भी कह सकते हैं हम इसको। ये हमारा फिजिबल रीजन है, ये इसको आप चाहे तो डार्क भी कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये जो पोर्शन आएगा ये सारा हमारा फिजिबल रीजन ही कंसीडर किया जाएगा। ओके, FR राइट, क्या ये FR फिजिबल रीजन? फिजिबल रीजन मैंने कहा था सॉल्यूशन रीजन होता है क्वेश्चन का, जहाँ कॉमन शेडिंग होती है, तो हम इस रीजन को FR कह सकते हैं। ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है x + y > 9, y > x, x > 0। पहले हम चेंज करेंगे इन इक्वेशन को इक्वेशन में, या इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन में। तो x + y = 9, या y = x, या फिर x = 0। सबसे पहले x + y = 9 में हमने क्या किया, x को हम 0 पुट कर रहे हैं। x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आएगी, 9। 0 + y = 9, y 9 आ गया। अगर y को 0 पुट करेंगे, x + 0 = 9, x 9 आया। तो हमारे पास जो पॉइंट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 0,9 या फिर 9,0, 0,9 या फिर 9,0 आ रहे हैं। अगर हम ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 भरेंगे इस इक्वेशन में, x + y <= 9, तो 0 + 0 0, 0 is less than equal to 9 ट्रू, इसलिए टूवर्ड्स द ऑरिजिन शेड होगा। दूसरी इक्वेशन जो थी y = x, तो इसमें तो x की वैल्यू अगर हम 0 भरते हैं तो y की भी 0 आएगी, इसका मतलब ऑरिजिन से पास हो रहा है। -1 भरेंगे तो -1 आएगा, +1 भरेंगे तो +1 आएगी। ये अब इसमें हम ऑरिजिन भर के इसको शेड नहीं कर सकते हैं, शेडिंग के लिए हमारे पॉइंट निकालना पड़ेगा पहले टेबल से। 0,9 भरते हैं, 0,9 भरा, x को 0, y को 9, 9 > 0 ट्रू है, इसलिए ये पॉइंट की तरफ 0,9 पॉइंट की तरफ शेड होगा। तो x = 0 जो लास्ट में था, ये तो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है,
एक्स इज इक्वल 0 का मतलब है बाई एक्सिस है ये। अब हमारे पास इसका ग्राफ प्लॉट करना है। कार्टेशियन प्लेन हमारे पास दी हुई है एज इट इज। कार्टेशियन प्लेन के अंदर ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है वो चीज़ नोट करनी है। ये हमारे पास एक इक्वेशन जो ऑरिजिन से पास होती थी उसके पॉइंट्स हम नोट कर रहे हैं। ये 0,0 है, ये -1,-1 है, ये 1,1 है। तो ग्राफ हमारा इनसे पास हो रहा था। अब इसमें हमें ग्राफ में देखना है साइन क्या था, सिर्फ ग्रेटर देन का था। तो ये लाइन जो हमारी डॉटेड ही जाएगी, सॉलिड नहीं जाएगी। ये लाइन जो हमारी क्या जाएगी, डॉटेड, यूँ ही जाएगी डॉटेड में। तो ये पूरी लाइन हमारी डॉटेड में ही जानी चाहिए थी। ऐसे करके ये लाइन हमने प्लॉट कर दी। ओके, ये हमारी ओके। दूसरी जो पॉइंट था 0,9, ये पॉइंट है। ये ग्राफ सॉलिड लाइन से जाएगा क्योंकि इसमें इक्वल टू का भी साइन था, इसलिए ये सॉलिड लाइन लिया जाएगा ऐसे। और दूसरा पॉइंट जो था 9,0 था, तो यहाँ से भी ये ग्राफ आपका सॉलिड लाइन से ही पास होगा। ओके, अब आप देख रहे हैं किसमें ट्रू था किसमें फॉल्स था। दोनों में जब हमने कोऑर्डिनेट भरे थे, पहले में 0,9 बाई में ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट भरते तो ऑरिजिन की तरफ ही शेड होना था कि अगर ट्रू होता, फॉल्स होता तो बाहर होता। तो ये ट्रू था इसलिए इसको हमने ऑरिजिन की तरफ शेड करना है। किस तरफ शेड करना है इसको, ऑरिजिन की तरफ। तो ये ऑरिजिन की तरफ शेड होगा ऐसे, और बाई एक्सिस से ये इधर को होगा। और टूवर्ड्स द पॉइंट 0,9 था, इसलिए कॉमन शेडिंग जो है इसमें ऊपर को होगी, इससे टूवर्ड्स दैट पॉइंट। ये हम देख रहे हैं इसमें जो ग्राफ आ रहा है वो इस पॉइंट में आपका शेडिंग हो रही है, कॉमन रीजन। इसको फिजिबल रीजन या सॉल्यूशन रीजन हम कहते थे। ठीक है, ये है आपका क्या, ये FR फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन FR ये पॉइंट है जो हमने इस ग्राफ में आपको दिखाया। ओके, आप देख रहे हैं ये किस तरफ है। दिस इज द एंड ऑफ दिस